वंचित रह गए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आरक्षण किन लोगों को मिलता है? जो स्कूल पढ़ते हैं। और आप कहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मुस्लिम, गुज्जर या मुस्लिम कम्युनिटी कोई भी? आप जोर तो दे रहे हैं मदरसे में पढ़ाने का, और स्कूल में का एक तरह से बाइकआउट करते हैं। नहीं, बाइकआउट तो मदरसे तो नहीं करते हैं? कहाँ? नहीं थे नहीं है, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। नहीं, पुराने दौर के बाइकआउट मदरसे से, मदरसे का एक सवाल। चलिए आप सुन, अब ये भी एक मिनट इसका सवाल का जवाब, क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम, आइए मुस्लिम, आप तो समझिए, हम मौलाना नहीं है। अच्छा, एक चीज ये कह रहे हैं कि मदरसों ने स्कूलों का बाइकआउट किया, इसका जवाब? नहीं, मैं एक चीज कह दूं, क्या हुआ, मैंने पहले भी कहा था, तालीम को कहीं ना कहीं बांटा गया। तालीम को बांटने की जरूरत नहीं थी। दीनी और दुनियावी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका बड़ा नुकसान हुआ। जब मदरसों के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उन्हीं को दुनियावी तालीम से भी जोड़ दें तो मैं कहता हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। एक चीज ये है कि जो जिसके हाथों में मदरसे थे वो अननॉलेज हो, एक मिशन के तहत मानते हैं आप, या उनके पास इस चीज की नॉलेज नहीं थी? देखो, नॉलेज ये तो अंधेरे में रखने की बात है। कुछ लोगों को अनपढ़ रखे और उनको लूट के एक अड्डा बना के। चलिए, पूरी गुज्जर बिरादरी की बात कर लेते हैं। गुज्जर समाज क्या अपने भविष्य में भाजपा सरकार में देख रहा है कि हमें जो आरक्षण मिलेगा? नहीं, आरक्षण तो हमें ऑलरेडी है। 27% के आरक्षण के भागीदारी हम, मुस्लिम गुज्जर हो या हिंदू गुज्जर हो या जो भी ओबीसी माती हैं, वो ऑलरेडी हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम कितना उसमें प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन में जितनी हमारी हिस्सेदारी होगी तभी हम आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। ऐसा नहीं कि हिंदू गुज्जर स्कूलों में पढ़ता रहे और उच्च शिक्षा प्राप्त करे और हम मदरसे में मौलवी बने और फिर मौलवी बनने के बाद फिर मदरसा ही खोलें। देखो, जो मदरसे में पढ़ गया उससे बेस्ट भी नौकरी कोई नहीं आज के टाइम में। ये सुरक्षित भविष्य है मौलवी का भी, क्योंकि मदरसे के तौर पे उसे कोई इनकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं, उसके लिए कोई मानक है ही नहीं। आप देख लो खुद ही जाके, अगर एक गांव में चाहे छोटा हो या बड़ा, चारों तरफ मदरसे मिलेंगे तो उनको तो रोजगार ऑलरेडी मिला। अच्छा, एक चीज है, आने वाला 2024 है, इस पर बात कर लेते हैं। जी बताओ। राहुल गांधी जी को पप्पू कहती है पूरी भाजपा सरकार, क्या वो पप्पू है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब तो बापू है। पप्पू नहीं है, वो बापू है राहुल गांधी। और वो कभी पप्पू था भी नहीं। राहुल गांधी कभी पप्पू नहीं था। ये एक फिनोमिना था, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया, उसकी इमेज बनाई गई थी और उसने एक यात्रा निकाली, उससे अपनी इमेज बदल गई उसकी। वो पप्पू नहीं, उसे भाजपा पप्पू नहीं बोलती, अब राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है, भाजपा एक कहती है कि हम इंटरनेशनल 200% में श्योर हूँ, इंडिया गठबंधन एनडीए को सत्ता से बाहर करने वाला है। भाजपा तो छोड़ दो आप, इंडिया गठबंधन एनडीए को सत्ता से बाहर करने वाला है। आप फिर रिपीट करूं क्या? नहीं, मैं समझ चुका हूँ। बीजेपी केवल नहीं, बीजेपी अगर सत्ता से बाहर नहीं, केवल बीजेपी होगी नहीं, बीजेपी तो अगर सीट कम आई तो गठबंधन में किसी और के साथ बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर होने वाला है। आपके इलाके के एक नेता है हमजा मसूद जी, वो बीएसपी ने मायावती जी ने बाहर कर दिया, ये क्या मामला है? ये तो हमजा मसूद बता सकते हैं बेहतर। नहीं, मायावती भी तो इंडिया गठबंधन के साथ। मैं तो मायावती को कुछ आज की ताकत ही नहीं मानता। मेरे हिसाब से मायावती की ताकत ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 2014 में कितनी सीट मायावती के पास थी? 0। गठबंधन हुआ, कितनी सीट मिली? 10। गठबंधन टूट गया, विधानसभा में कितनी मिली? 0, 1 मिली, चला गया था। तो उसका समाज जा कहाँ रहा है? आप देख लो ना, ये तो आप देखो, पत्रकार लोग हो भाई, समाज कहा गया। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट बता रहा हूँ ना मैं तो आपको। तो मायावती ताकत नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल ताकत नहीं है। तो इमरान मसूद को क्या मशवरा दोगे? अपनी इनकी पार्टी, उनके चाचा ने एक पार्टी बनाई थी, इंडियन एकता पार्टी, तो उसे खड़ी करा दे दिया। क्या तो अपना दे दिया था वर्जन, क्या दे दिया था? अभी ये जो बताया है कि इनके चाचा ने एक पार्टी बनाई थी, उसको उन्होंने जिंदा कर लेना चाहिए। एकता पार्टी देखिए, बेइज्जती केवल इमरान मसूद और नुमान मसूद की नहीं है, उनके पीछे जो एक वोट बैंक है उनका, उनकी बेइज्जती साथ में हुई है। ये इन दोनों भाइयों को समझना चाहिए। कब तक अपने वोट बैंक की बेइज्जती कराएंगे? आपका ये गुंगो इलाके का जो है ना, एक माना जाता है शहर के काजियों के हाथों में इसकी दो आखिरी चुनाव कब जीते थे जी? आखिरी चुनाव कब जीते थे? आखिरी चुनाव कब जीते थे काजी जी? नहीं, बताइए ना कब जीते, मुझे बताओ ना। लंबा टाइम हो गया जीते हुए आखिरी चुनाव।
लेकिन उनके ये जो गंगो शेर की बात कर रहा मैं हूं बता रहा हूँ, इनके चाचा एक गुलदस्ता बनाते थे। वो क्या करते थे, अलग अलग विधानसभा उनके आदमी होते थे, और वो एक खाली मुस्लिम नहीं होते थे, अलग अलग जातियों के लोग होते थे। ये लोग वो गुलदस्ता बनाने में नाकामयाब रहे। नोमान मसूद किसी हद तक कामयाब है, तो चेयरमैन इनडायरेक्ट में कर ही रहे हैं। इमरान मसूद फेल है। अब उन्हें टिकट चाहिए तो उन्हें समधन के लिए चाहिए, जिला पंचायत उसका मेयर का। किसी तेली समाज को टिकट मिलता तो जितवा के लाते उसे, जैसे नोमान जितवा लाए। तो क्या गंगो शहर में भी बिरादरी में बांटा जा रहा है? बिरादरीवार तो हर जगह है। ये तो इस देश की जो एक सच्चाई है। जहातियत तो यहाँ, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो आप देखिए, इस्लाम आया हिंदुस्तान में सूफीज्म के जरिए, और जो है जोर कहीं पे दिया गया, हमारी परंपराओं को तोड़ने पे। ना तो कोई शेख जो है किसी गुज्जर के यहाँ बेटी देगा, ना किसी जुलाहे के यहाँ बेटी देगा। तो इस्लाम में भी जो है जातिवाद है। हिंदुस्तान, ये जातिवाद हिंदुस्तान का एक कड़वा सच है, आप इसे इनकार ही नहीं कर सकते। एक चीज है, चलिए मान के इस्लाम पे सवाल कर लेते हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम पे सवाल कर लेते हैं। गुजरों ने कहाँ कुर्बानी दी, मदनियों ने कुर्बानी दी? मदनियों ने कुर्बानियां दी। एक खूबसूरत सवाल है आपका। अभी जो है ना, कुछ दिन पहले एक दिल्ली में एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा के नाम पे एक कार्यक्रम था। तो मदनी साहब का बयान देखिए कितना बचकाना था। उन्होंने कहा कि आदम और मनु एक थे। कभी किसी जो है, आपने सुना किसी सनातनी से, या आपने कभी पढ़ा कि जो है मनु से दुनिया की शुरुआत सनातनी मानता है? नहीं मानता। किससे मानता है? भोला और पार्वती से मानता है। उन्होंने जो है पूरे परसेप्शन को बदल दिया इस मुल्क के। इस मुल्क के पूरे परसेप्शन को बदल दिया। सरकार बैकफुट पे थी। मुझे तो लगता है कि स्क्रिप्टेड बयान था। हो सकता है मैं गलत हूँ, मौलाना बहुत बड़ी चीज। गुजरों ने कोई कुर्बानी दी या नहीं दी? गुजरों की कुर्बानी की बात सुन लो आप। जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक आप चले जाइए। इस मुल्क में जब जो है कबायलियों के बेस में पहला आक्रमण पाकिस्तानी सेना ने जो जम्मू पे किया, तो सबसे पहली शहादत जो हुई वो हमने दी। जो बुजुर्ग जो है रास्ते में मिले, उनसे कहा गया कि हमें श्रीनगर का रास्ता बता दीजिए, तो उन्होंने कहा मेरे पीछे आइए। 4 दिन तक जो है जंगलों में घुमाते रहे। जब चौथे दिन पता चला तो बारामूला के खंबे पे लटका के गोलियों से भून दिया। आप जो है काका हिल ऑपरेशन पढ़िए, हमारे कितने नौजवान मारे गए? 30 सेना के जवान मारे गए, तो 100 जो है हमारे समाज के जवान मारे गए। आप यहाँ आ जाइए जहां मैं खड़ा हूँ, गंगो क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं शहीद फतवा गुज्जर। उनके साथ जो है सैकड़ों लोग शहीद हो जाते हैं। आप कौन सी कुर्बानी की बात करते हैं? मदनियों की कौन सी कुर्बानी और उसकी बात करते हैं? हम लोगों ने तो यहाँ से लेके वहां तक कौन सी कुर्बानी नहीं दी? इस मुल्क के लिए जब भी जरूरत पड़ी हमने खून दिया है। हमने जो है ना सर झुकाना मंजूर नहीं किया। अभी जो विमुक्त पे चल रहा था, जब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार ने हमारे से परेशान होकर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाए थे हमारे खिलाफ। क्या कहा था कि हमारा जो है पैदा होता जन्मजात अपराधी हमें घोषित कर दिया। हमारी संपत्तियां छीनी जाने लगी, हमारे ऊपर जो है तरह तरह के जुल्म हुए। उसके बाद जो है सारी कहानी आपने सुनी। अच्छा, आने वाला 2024 है, कैराना लोकसभा पे एक सवाल आपसे कर लेते हैं। जी बिल्कुल। कैराना लोकसभा पे इन जो गठबंधन से है, इकरा चौधरी का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। जी। प्रदीप चौधरी तो आपके इलाके के हैं जी। आप मानते हैं कि दोबारा प्रदीप चौधरी फिर 2024 में गठबंधन को हरा देंगे इकरा हर बार? देखो, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कौन सीट से कौन चुनाव जीतेगा। इतना आसान नहीं कहना, और हमें कहना भी नहीं चाहिए। पता हमें भी ऐसा नहीं कि नहीं पता कौन जीत रहा कौन हार रहा है। लेकिन आप इस पहले पूरी लोकसभा सीट का पूरा समीकरण समझिए। ये लोकसभा सीट बाबू हुकम सिंह ने बनाई थी। राजनाथ सिंह थे गृह मंत्री, वो थे परिसीमन के आयोग के यूपी के चेयरमैन। उन्होंने इतनी लंबी सीट बनाई थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस सीट पे जब भी जीता गुजर जीतेगा। पहली चीज हुकम सिंह जी ने। जी। अच्छा। हालांकि वो पहली बार वो खुद ही आ रहे थे, एक चुनाव खुद आ रहे इसी सीट से आ रहे थे वो, लेकिन उन्हें कंफर्म पता था इस सीट पर जब जीतेगा गुजर जीतेगा, और बाहर का गुजर भी नहीं जीतेगा, यही का गुजर जीतेगा। इसका सबूत है उनकी बेटी के 2-3 हार, चूंकि बाहर की गुजर हो चुकी थी, शादीशुदा थी। तो इस पे जब भी जीतेगा यही का गुजर जीतेगा। अब आप प्रदीप की आपने बात पूछी, उधर से इकरा की बात पूछी। 2 विधानसभा हमारी लगती है, 3 उनकी लगती है। अब आप समीकरण खुद देख लो, मैं क्या कहूँ, सबको पता है। अच्छा, इशारे में बात कर दी। अच्छा, एक चीज है, आप तो समाज जी क्या बताए? अभी आप जिनसे भाई से सवाल कर रहे थे, जी, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है। तो मैं आपको 5 नाम बताता हूँ। मास्टर सैयद मोहम्मद, चौधरी खुशिया गुजर, चौधरी गुलाम हुसैन गुजर, चौधरी पीर बख्श गुजर और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक। ये 5 वो लोग थे जिनको पाकिस्तानी सेना ले गई थी और इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप हमें रास्ता बताइए।
उनको तड़फा तड़फा के मारा गया, एक उंगली काट दी, हाथ काट दिया। उन 5 गुजरों ने मरना स्वीकार किया, लेकिन देशभक्ति समझौता नहीं किया। ये है कुर्बानी तो उनका, हाँ, तो उनका सर काट करके वो जो है उन्होंने वहाँ वो जो है ना आपका जो गुलाम उसकी मतलब कश्मीर की वो है ना राजधानी, तो उसमें उनका सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किया था। आज भी उन 5 के नाम पर एक शहीद स्मारक जम्मू कश्मीर में भारत की सेना ने बना हुआ है। भारत की सेना ने गुजर के नाम से बनाया। हाँ। अच्छा, इकरा चौधरी लेडीज है, इधर से भाजपा के जो कैंडिडेट लेडीज में थोड़ा फर्क होता है ना, तो आप क्या मुकाबला कर लोगे? बद्री साहब, नारी शक्ति को आप जानते नहीं? ये तो आपने बहुत हल्का सवाल कर दिया। शक्ति मैं बताता हूँ आपको गुजरों की। जी नहीं, आपने कुछ और सवाल। जी, नारी शक्ति जो हमेशा इतिहास रचती आई है, और आने वाले 2024 में मैं उम्मीद करता हूँ इस सम्मानित जनता से, कैराना की लोकसभा की सम्मानित जनता से, कि वो इकरा हसन इतिहास रचने का काम करेगी। बस इतना ही करना चाहूँगा। नहीं, भाजपा है, इतनी आसानी से थोड़े चल जाएगा काम। नहीं, भाजपा ही तो है, भगवान तो नहीं है। नहीं, सब बड़ी पार्टी मानी जा रही है ना, हल्के में थोड़े लिया जाता है भाजपा को। नहीं, ठीक है, प्रोपेगेंडे फैलाने में समाजवादी बताया जाता है, छोटा सा वह है, पार्टी है उसके सामने। समाजवादी छोटा है या बड़ा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रातों की नींद हराम समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ही इस भाजपा की है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? आप ये सवाल मुझसे दोबारा पूछो, मैं जवाब देता अच्छा, ये भाजपा का जो बात है, भाजपा बड़ी पार्टी है। कितने साल पहले से? कितने साल पहले से? हाँ, कब बनी थी पार्टी? पार्टी तो बनी तकरीबन 1980 में बनी थी। पूर्व सत्ता में कब आई? प्योर मेजोरिटी में कब आई? तो आ तो गई, आई ना। तो कांग्रेस तो इससे पुरानी पार्टी थी, वो सत्ता से बाहर हो गई। इसे बाहर होने में कितना टाइम लगता है भाई? कैराना लोकसभा की बात कर रहे हैं। कैराना लोकसभा पूछे, क्या पूछना है? कैराना लोकसभा पे बात ये हो रही है कि यहाँ पर लेडीज को उतारा गया है, तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है इकरा चौधरी, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। इधर से प्रदीप वर्मा भी तो नहीं मजबूत कैंडिडेट है। दोनों की बहुत बढ़िया टक्कर है। कौन जीतेगा मुझे नहीं पता, थोड़ी सी हवा इधर उधर। वर्मा क्यों बोला आपने? प्रदीप चौधरी। प्रदीप वर्मा थे, वो वर्मा थे ना, प्रदीप वर्मा थे, इसलिए प्रदीप चौधरी। अच्छा, प्रदीप चौधरी भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। हवा थोड़ी इधर उधर हुई तो कोई भी हार जीत सकता है। कांग्रेस तो एक बताएगा ना, पप्पू के हाथ में है। कांग्रेस को छोड़ दो ना, कांग्रेस आज लड़ी नहीं रही ना, तो गठबंधन में है। अच्छा, मुख्यमंत्री राहुल गांधी को देखना पसंद कर रहे हैं नीतीश कुमार? राहुल गांधी तो पीएम बनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी, आप अगर प्योर मेजोरिटी में सरकार भाजपा कांग्रेस आती है ना, तो राहुल गांधी पीएम के लिए कैंडिडेट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कोई बात, बहुत बहुत शुक्रिया नेता। धन्यवाद। यहाँ आज मौजूद थे कैराना लोकसभा का ये शहर पड़ता है गोंगो। यहाँ पर मशहूर है नेता सलीम अख्तर जी, और इनसे भी हमने बात की, और यहाँ के अलग अलग मशहूर लोग हमारे साथ जुड़े थे। और अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क उन तमाम शहरों में और गांव में जाकर अपडेट ले रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल शहजाद बदरी को भी सब्सक्राइब करें, और हमारा एक चैनल और खुला है डेली इंडिया के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।